गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम चैप्टर कर रहे थे द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ और एक्सरसाइज करेंगे 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। डी है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है, इसने दिया है। फिगर के अंदर आप देख रहे हैं, तो मैं पहले में ये फिगर है इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसने ऊपर जो पॉइंट दिया है यहाँ पे P है, यहाँ पे Q दिया है, इधर ये M पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है D, ये D है, यहाँ R पॉइंट है। अब इसने क्या लिखा है कि इस PQR ट्रायंगल में, PQR ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर जो D है वो QR का मिड पॉइंट है। ये QR है, यहाँ से लेकर यहाँ तक QR है, और जो D है वो इसका मिड पॉइंट दे रखा है। इसका मतलब QD से लेके और DR से लेके ये दोनों बराबर हैं, QD इज इक्वल टू DR, ठीक है। क्योंकि मीडियन वही होती है जब आप किसी ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ करते हो ट्रायंगल को, और इसके मिड पॉइंट को अगर आप सामने वाला जो उसका ऑपोजिट जो वर्टेक्स है उसको अगर आप ज्वाइन कर देते हो मिड पॉइंट से, तो उसको बोलते हैं मीडियन। तो अगर ABC एक ट्रायंगल है यहाँ पे, और ये D है, ये इसका मिड पॉइंट है BC का, और A अगर D को आपने ज्वाइन कर दोगे तो AD है वो मीडियन बन जाएगी इसकी। AD इज़ द मीडियन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसने कुछ नेम्स दे रखे हैं। जैसे पहले इसने दिया PM, PD, तो इनके नाम बताने हैं कि PM क्या है और PD क्या है। अब पहले इसने PM लिखा है, यहाँ दिया, इसका आंसर हमने बताना है कि PM है क्या, ठीक है। ब्लैंक्स दे रखे हैं। PM जो कि एक लाइन सेगमेंट है, ये क्या बनेगी, P से लेके M तक। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। इसका मतलब ये है कि PM है वो परपेंडिकुलर हाइट है P से लेके M तक। P से ये डायरेक्ट यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये परपेंडिकुलर हाइट है। इसको किसी ट्रायंगल के अंदर है तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। तो PM इज़ एन एल्टीट्यूड। तो इसको एल्टीट्यूड लिख देते हैं। PM है वो एल्टीट्यूड है फर्स्ट में। सेकंड में कह रहा है PD। PD क्या है, PD P से लेके D तक। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट के, D इसने मिड पॉइंट दे रखा है और सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर रखा है, तो PD है। अगर मिड पॉइंट को आप सामने वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनती है, मीडियन। तो PD यहाँ पे क्या आएगी, मीडियन। हम लिखेंगे PD इज़ मीडियन, ये मीडियन है। आगे इसने लिखा है इज QM इज इक्वल टू MR। क्या QM, Q से लेके M तक, QM और MR क्या दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं। QM है वो QR MR से छोटी है, आप देख रहे हैं फिगर के अंदर, और इसमें बुक में भी आप देखेंगे तो QM है वो MR से छोटी है। तो हम लिखेंगे नो, QM इज़ नॉट इक्वल टू MR, ठीक है। QM इज़ नॉट इक्वल टू MR, ये इक्वल नहीं है दोनों। तो ये इसके आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ये, ड्रॉ रफ स्केचेज फॉर द फॉलोइंग इन ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल खींचना है हमने, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है ABC, उस ट्रायंगल का नाम देना है, उसके बाद उसकी मीडियन खींचनी है। तो हम पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC। फिर हमने क्या करना है, एक उसकी मीडियन डालनी है BE। तो ABC ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABC, इसका नाम हमने दे दिया। आगे ये कह रहा है इसकी मीडियन डालनी है BE, उस मीडियन का नाम होना चाहिए BE। अब B यहाँ पे है, B इधर है, तो इसके सामने वाली जो साइड है, B जो वर्टेक्स है उसके बिल्कुल ओपोजिट जो साइड है, उसके सामने वाली जो साइड है, उस साइड का मिड पॉइंट आपको चाहिए, उसका मिड पॉइंट। क्योंकि उसके मिड पॉइंट को अगर आप इस B से ज्वाइन कर दोगे तभी मीडियन आएगी BE। वो जो मिड पॉइंट आएगा उसका नाम हम E दे देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए वो मिड पॉइंट है, इधर हमने मान लिया इस जगह पे, और इस मिड पॉइंट का नाम हमने दे दिया E। और B को अगर आप E से ज्वाइन करोगे, B को E से ज्वाइन करोगे तो BE क्या है, मीडियन। हम लिखेंगे ABC इज ए ट्रायंगल।
ABC is a triangle and BE is its median, क्योंकि हमने मीडियन ही लेनी थी तो BE है वो इसकी मीडियन हो जाएगी। अब देखो B, इन ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ करना है। PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, इसके दो एल्टीट्यूड्स हमने लेने हैं, हाइट लेनी है, परपेंडिकुलर हाइट्स हमने इसकी लेनी है। तो हम पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं PQR, उस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं PQR। कैसा भी बना सकते हैं आप, ट्रायंगल होना चाहिए वो, यहाँ P है, यहाँ Q और यहाँ पे R, ठीक है, ये इसके नाम दिया हमने। आगे कह रहा है PQ, इसका एक एल्टीट्यूड होना चाहिए, P और ये Q, PQ एल्टीट्यूड होना चाहिए, PQ बोला इसने तो हमने गलत ले लिया। इसका मतलब यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल आप बना सकते हैं तो PQ एक एल्टीट्यूड हो जाएगा इसका, PQ, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल लग रहा है मुझे भी कि 90 डिग्री के लगभग है ये, तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं आप तो फिर ये एक एल्टीट्यूड बन जाएगा PQ, ठीक है। इसको आप PQ, इसका एल्टीट्यूड होगा। और दूसरा जो एल्टीट्यूड दे रखा है वो दे रखा है PR है, तो ये भी PR भी बन जाएगा ऐसे, ठीक है। दो एल्टीट्यूड बनेंगे इसके। एल्टीट्यूड क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट ही होती है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये ऐसे, ये 90 डिग्री का है तो इसको मैंने P नाम दे दिया, इसको नाम Q दे दिया और इसको R दे दिया, तो ट्रायंगल बन गया PQR, ठीक है। तो एक तो एल्टीट्यूड ये हो गया PR और दूसरा हो गया PQ, तो बन गए, ठीक है। दो इसके एल्टीट्यूड हो जाएंगे। तो आप ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आगे कह रहा है XYZ एक ट्रायंगल हमने बनाना है, XYZ, और उसके अंदर करना क्या है, YL इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। XYZ एक ट्रायंगल बनाओ और YL एक क्या लेनी है, YL एक एल्टीट्यूड लेना उसका, YL। तो Y को अगर हम ऊपर ले लेंगे तो बेटर है, Y को ऊपर रख लेंगे तो बेटर है। तो इसको हम कैसे बना लेते हैं, जैसे मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया 2 लाइन और इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं, यहाँ पे X लिख देता हूँ, यहाँ पे Y लिख देता हूँ और यहाँ पे Z लिख देता हूँ, ओके। XYZ एक ट्रायंगल बन गया। क्योंकि इसने जो हमने हाइट लेनी है, जो परपेंडिकुलर हाइट लेनी है, जो एल्टीट्यूड लेना है, वो इसके एक्सटीरियर लेना है, मतलब ट्रायंगल के अंदर नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल के बाहर होना चाहिए। और बाहर भी उसका नाम जो आएगा वो नाम आएगा YL। तो इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसके ऊपर एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ऐसे सीधा एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। और इसका नाम दे दिया मैंने L, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है इसके साथ, ये इससे मिलेगी तो वहाँ पे नाम दे दिया उसका L। तो YL है वो इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। एक्सटीरियर है, ट्रायंगल से बाहर है ये, YL इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल XYZ। अब थर्ड सम देखो, थर्ड सम में लिखा है वेरीफाई बाय ड्राविंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। ये कह रहा है कि एक आप डायग्राम आपने बनाना है और उस डायग्राम में क्या होना चाहिए कि मीडियम और एल्टीट्यूड हैं वो सेम होना चाहिए, लेकिन ट्रायंगल दे रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर दो साइड इक्वल होती हैं। तो हमने एक ऐसा ट्रायंगल बनाना, एक ऐसा ट्रायंगल हम बना लेते हैं, उस ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया ABC। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ये दो साइड इक्वल हैं, साइड AB और AC ये दोनों इक्वल है, ठीक है, AB इज इक्वल टू AC। अब ये कह रहा है कि हमने ऐसा एक मीडियन भी होनी चाहिए, एल्टीट्यूड भी होना चाहिए, इसके अंदर ड्रॉ करना है जो मीडियन भी और एल्टीट्यूड भी होगा। अगर आप इस BC का हाफ करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप इसका खींचेंगे, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे इसका खींच देता हूँ। आपने 6th क्लास में सीखा भी होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं। आधे से ज़्यादा कंपास लेके, जिस भी लाइन सेगमेंट का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है तो आधे से ज़्यादा कंपास लेते हैं, एक आर्क ऊपर लगा देते हैं, एक नीचे लगा देते हैं। जैसे C से लगा दी ऊपर और नीचे, वैसे ही B से ऊपर और नीचे लगाएंगे। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे दोनों, तो उनका जो मीटिंग पॉइंट है उन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, और जहाँ पे ये इसको मिलेगी BC को, वो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस मिड पॉइंट को हम ले लेते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे मैंने M दे दिया, इस मिड पॉइंट को M नाम दिया। अब अगर आप ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने खींचा है,
ये दोनों साइड इक्वल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो ये सामने वाला जो वर्टेक्स है उसके अंदर से होके जाएगा, बिल्कुल ये वर्टेक्स के अंदर से होके जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आप वर्टेक्स को मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हो, अब ये मिड पॉइंट हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है। बाइसेक्टर का मतलब है समद्विभाजित, समान दो भागों में बांटना, तो ये मिड पॉइंट है। और इसको अगर आप वर्टेक्स से आप ज्वाइन करते हो तो क्या बन जाएगी, मीडियन। तो ए एम है वो मीडियन है, ए एम है वो क्या है, मीडियन है, मीडियन भी बन गई। दूसरा क्या है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना, परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये तो एल्टीट्यूड भी बन गया, क्योंकि एल्टीट्यूड कब बनता है। अब अगर आप एक ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल में नाम दे देता हूँ PQR है इस ट्रायंगल का, और इसका ये यहाँ पे ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट को मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, मिड पॉइंट का नाम है Z है, ठीक है। तो PZ है वो क्या होगी, इसकी मीडियन होगी अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो फिर ये क्या है, ये एल्टीट्यूड है, इसको आप परपेंडिकुलर हाइट भी बोलते हैं। और ये है मीडियन, ये मीडियन है। अब ये दोनों सेम कब हो सकती हैं, जब ये वाला जो पॉइंट है या फिर ये वाला, यही वाला पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे दिया A। ये जो A पॉइंट है, अगर A पॉइंट इस QR का मिड पॉइंट है, अगर A पॉइंट QR का मिड पॉइंट है तो फिर PA है वो क्या बन जाएगी, मीडियन। PA है वो मीडियन है। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर B है, 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री है, इसका मतलब PA मीडियन भी है और PA इसका एल्टीट्यूड भी है, ठीक है। वैसे ही अगर ये इसका मिड पॉइंट है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मिड पॉइंट है इसलिए मीडियन भी है और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये एल्टीट्यूड भी है। तो वैसे ही समद्विभाजित जो समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है, जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। ये बिल्कुल इसके बीच में से होके जाएगा। इसको अगर आप इससे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये मीडियन भी है और ये एल्टीट्यूड भी है, ये दोनों है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।